दोस्तों HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज हम लोग 20 से लेकर के 22 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली भी यहाँ पे जो है दैनिक रूप से करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि करंट अफेयर्स आपका स्पेशल जो है आपका यूपी PCS और RO ARO का जो भी एग्ज़ाम होता है, साथ साथ में जो स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए रिलेवेंट होता है, साथ साथ में UPSC और इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये करंट अफेयर्स आपका दैनिक रूप से उपयोगी होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जितने भी एग्ज़ाम इसमें लिखे गए हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दैनिक रूप से करंट अफेयर्स जो HRD के माध्यम से कराया जाता है वो आप लोगों के लिए उपयोगी होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपको जो है सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ए यानी कि दिल्ली में। आइए जरा इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय आदिवासी अभिन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि NTRI ने किया। ध्यान रखिएगा आयोजनकर्ता जो संस्था होती है वो भी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। ध्यान रखिएगा यह आदिवासी पहचान और देश की सांस्कृतिक विविधता में आदिवासी योगदान का पता लगाने की एक पहल है। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, यह भी एप्लीकेशन पार्ट मित्रों का संबंध है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी एप्लीकेशन लॉन्च किए जाते हैं उनसे प्रश्न एक ना एक जरूर बनता है, तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा एप्लीकेशंस की जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्पेशल रूप से जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया होगा तो उसको आपको पढ़ लेना है। ध्यान रखिएगा। तो एप्लीकेशन पॉट मित्रों का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। वस्त्र मंत्रालय ने, अब मंत्रालय ध्यान रखना कि किसने जारी किया है, तो वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन भारतीय जूट निगम यानी कि JCI द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखना है कि किसके द्वारा, तो भारतीय जूट निगम के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर प्रश्न जो है PM विश्वकर्मा योजना पर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। आज इसके बजट की बात करेंगे कि देखेंगे इसमें कितना बजट पास किया गया। प्रश्न इसी पर बना हुआ है आज का कि PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल कितने रुपए उपलब्ध कराए गए, यानी कि कुल कितने रुपए का बजट पास किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि कुल 13,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका है, आपको बिल्कुल भी भूलना इसको नहीं है। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये तो टोटल हो गया आपका, है ना, 23-24 से लेकर 27-28 तक। लेकिन वित्तीय वर्ष अगर हम 2023-24 की अगर बात की जाए तो इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितने रुपए का बजट पास किया गया है? 1860 करोड़ रुपए का। तो प्रश्न आपसे 2023-24 से भी पूछ सकता है और आपसे जो है टोटल 2027 से 28 का भी पूछ सकता है। तो ये भी डेटा आपको क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक, और इसके अलावा जो है आपको जो टोटल जो आपका डेटा है उस वाले डेटा को भी आपको क्या करना है, याद करना है, इस वाले डेटा को। ठीक, चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से इसमें पॉइंट हैं। तो PM विश्वकर्मा स्कीम का उद्देश्य क्या है? उन कारीगरों और शिल्पकारों को सक्षम बनाना है जो अपने हाथों से काम करके व्यवसाय को उन्नत करते हैं, है ना। तो इसमें लगभग 17-18 प्रकार के जो है जो व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें से जो है आपके कई सारे बढ़ईगिरी वाला काम हो गया, राजमिस्त्री के हो गए, सिलाई मशीन का जो काम करते हैं यानी जो दर्जी हो गए उनको हो गया। ऐसे इस प्रकार से 18 जो है जो व्यवसाय हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। आप लोग डिटेल्स में एक बार देख लीजिएगा। हालांकि PM विश्वकर्मा स्कीम पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस बना रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूरी संभावना यानी कि ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय SC/ST हब योजना यानी कि इसको बोलते हैं राष्ट्रीय SC हब योजना भी बोलते हैं, की शुरुआत कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है। तो ध्यान रखिएगा कि किसकी योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? इस योजना को वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों की क्षमता में सुधार करना और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा के द्वारा पारित प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किसका स्थान लेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 यानी कि 1867 का स्थान लेगा। कौन लेगा? आपका स्थान लेगा जो है प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं जरा डिटेल में। हाल ही में लोकसभा द्वारा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त करते हुए प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 के अंतर्गत नए कानून में किसी भी कार्यालय में गए बिना ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं समकालिक बना दिया गया है। आपको बता दूं कि जो पुराना विधेयक था, ठीक, इस पुराने विधेयक में बहुत सारी जटिलताएं थी और ब्रिटिश कानून था ये, और ये कानून दरअसल भारतीय प्रेस पर जो है आधिपत्य स्थापित करने के लिए, उनको जो है अपने कंट्रोल में करने के लिए पारित किया गया था, और ये काफ़ी समय से चला आ रहा था। और इसी कंटेक्स्ट में जो है हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा से जो है इस नए विधेयक को यानी कि प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो है मुख्य परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस में, तो प्रश्न आप लोगों से बन सकता है सिंपल सा कि हाल ही में नए कानूनों जो बनाए जा रहे हैं, पुराने औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने के साथ जो नए कानून भारत सरकार बना रही है, उसका दूरगामी जो है असर क्या पड़ेगा और क्या ये सही है, तो इसका मूल्यांकन कीजिए। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो है प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया गया है। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष, यानी कि जिसे हम ऊंट भी बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष इस बार यानी कि 2024 को घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स यानी कि ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। कैमलिट्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित सतत विकास लक्ष्य जो आपके हैं SDG गोल जिसको हम बोलते हैं, डेवलप गोल जिसको बोलते हैं, उसको पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। यह दूध और मांस के एक अच्छे स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं, जो भूख से लड़ने में सहायता करता है, मदद करता है। इसमें फाइबर्स की जो है मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। ऊंट के व्यापक उपयोगिता और इनके बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष, ये बीच में जो है पूर्णविराम लग गया है, माफ कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना वर्ष है कब है? ये आप लोग के लिए आज का सिंपल सा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछ लेता है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर 1935 होगा या 1932 या 1945 या फिर 1952। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने आंसर को प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा आप लोग। और आपको मैं बता दूं कि आपका अगस्त से लेकर के नवंबर तक की करंट अफेयर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। आप लोग जाकर के उसे बुक शॉप से ले सकते हैं या फिर जो है मुझे कमेंट करके मेरे लिंक के माध्यम से आप लोग वहां से व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कल हमने आपको यूपी स्पेशल की एक क्लास प्रोवाइड करा दी थी।
अगली 5 से 6 क्लास आपको डेली करा दी जाएगी शाम को। और इसके साथ साथ में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सेंसस और कुछ महत्वपूर्ण जो क्लासेस और होंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों तक इसकी पहुँच मिल सके। और ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कराता हूँ करंट अफेयर्स, लिमिटेड ही कराता हूँ ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने से बच जाएं। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं। आप सभी लोग सफल हों और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओके फिर, जय हिंद, जय भारत।